मैंने तो जहेज की तैयारी भी शुरू कर दी है। सच आंटी? तो फिर आप ना मुझे भी शॉपिंग पे साथ ले जाया करें, मैं घर में रह के बोर होती हूँ। मुझे कौन सा ऐसा लंबा चौड़ा जहेज बनाना है। रूमी ने तो यहाँ रहना नहीं है, कामरान के साथ चले जाने बाहर। कामरान कहता है कि रूमी के बगैर तो उसका दिल ही नहीं लगता वहाँ। हाँ, मेरा बेटा अकेले में घबराता है ना। अब तुम मेरी शॉपिंग देखने मत चली आना, शादी से पहले कुछ नहीं दिखाऊंगी मैं, सारा चाम खराब होता है। वहाब ने देर कर दी आने में, कहा भी था मैंने कि वक्त पे आ जाएं। और रूमी, हम लोग लॉन में चल के बातें करें? लॉन में क्यों, यहाँ भी ठीक है, चलो चलते हैं। भाई निगत, तुम तो खाना खा के जाना, ठीक है? बाजी बहुत दर्द है। अब्बा आ जाए, मैं अब्बा से कहूंगी आपको कुछ डॉक्टर से दवाई ला। अब्बा जी बेटा। गोरी बाजी गिर गई है, उनके पैर में बहुत चोट आई है। अच्छा, कैसे? आज वो गिर गई थी ना सीढ़ियों से, इसलिए उनके पैर में बहुत ज्यादा चोट आ गई। चलो ठीक है, तुम तो ठीक हो ना? जी। काले को अब्बा ये देखें, अब्बा बाजी के पैर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ बाबी? अब्बा बहुत दर्द हो रहा है पैर में। हाँ, राजा ने फोन किया तो था, हल्दी और तेल वाली पट्टी बांध दी है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में बिल्कुल। अब्बा गौरी बाजी को डॉक्टर के ले जाए। बेटा अभी तो मैं ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ। तुम अपनी माँ से कहो एक कप चाय लेके आए मेरे कमरे में, सर में दर्द हो रहा है मेरे, ठीक है? और बहादुर बनो बेटा, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। अम्मा, इस दफा फाकरा भाभी से मेरी दुकान की बात करना मत भूलिएगा। अरे कर लूंगी, तू फिक्र ना कर। मैं तुझसे ये कहना चाह रही थी कि गोरी के लिए कोई 2-4 जोड़े बनवा ले। फाकरा पहली बार मिलेगी उससे तो क्या सोचेगी कि हमने लड़की को कोई अच्छे कपड़े बना के नहीं दिए। रहने दे अम्मा, जब वो नानी के घर से यहाँ आई थी ना, तब भी उसके पास यही कपड़े थे। वो आदी है सुलिये की। और फिर हमारे पास कौन सा कारून का खजाना है जो निकाल निकाल के खर्च करते रहेंगे। और वैसे भी गोरी के आने से खर्च बहुत बढ़ गया है। और आप क्या मुंह में गूंगिया डाल के बैठे हुए, बोलते क्यों नहीं है? क्या गलत कह रही हूँ मैं? नहीं अम्मा, राजदा ठीक कह रही है, घर के खर्च में इजाफा हुआ है। जरा नानी और मामू को देखो, यहाँ भेजकर भूल ही गए। कभी ये नहीं हुआ कि लड़की को कुछ पैसे ही भिजवा दे, पूछ ही ले कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। लेकिन नहीं, सारी मुसीबत हमारे लिए ही है। अच्छा सुनो, वो 2000 रुपए दो, बातों बातों में फिर भूल जाऊंगी मैं। 2000 इस वक्त क्या करने हैं? तौबा है, हर बात पे पहले सवाल जवाब करते हो फिर काम करते हो। अरे मोहल्ले की दर्जन से कुछ कपड़े सिलवाए थे, उसकी सिलाई देनी है, दो जल्दी। और गौहर की फिक्र में दुबले मत होना, किसी को पता भी है मुझे एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का। बना दूंगी मैं कोई तरीके सलीके का जोड़ा। तौबा है भाई। अम्मा, राजदा दिल की बुरी है नहीं? पता है मुझे कैसी है वो, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। गौहर, ये कपड़े तुम रख लो। ये तो आपके हैं। हाँ, अब तुम इनको अपने नाप का करवा के पहन लेना। क्यों, आपका दिल भर गया? यही समझ लो। वापस ले जाइए। क्यों, तुम्हें सिलाई नहीं आती? हाय, अब ये काम भी मुझे करना पड़ेगा क्या? इसकी जरूरत नहीं है, आप इन्हें समन के नाम का बनवा लें। ए लड़की, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा है। और तुम क्यों नहीं पहनोगी ये कपड़े? मुझे उतरन पहनने की आदत नहीं है।
जब भी पहनती हूँ अपना पहनती हूँ। कहाँ की शहजादी हो तुम? हाँ, तुम जो कपड़े पहनती हो वो ठीक है, मेरे कपड़े पहनने में तुम्हें शर्म आ रही है? मैंने आपको कहा ना मुझे उतरन पहनने की आदत नहीं। आदत डाल लो। भाई निघत ने तो जो सेट मुझे दिखाए हैं एक से बढ़कर एक, देख के मेरा दिल खुश हो गया। क्यों नहीं, उनकी एक ही बेटी है। बेटा तो हमारा भी एक है। तो मैंने कब मना किया है? बरी में तुम जो बनवाना चाहती हो बनवा लो। आप अगर ना भी कहते ना, मैंने ठान रखी थी ऐसी बरी बनाऊंगी कि जो देखे वो देखते ही रह जाए। क्या बात है अम्मा, आप उदास क्यों बैठी? बेटा मैं क्यों उदास होने लगी? घर की पहली पहली खुशी है, मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा। बस वो जरा गोरी का ख्याल आ गया था। उस लड़की की तो बेमुरवती भी बेमिसाल ही है। आपसे तो बात होती रहती है, जानती है कि घर में शादी हो रही है। मजाल है जो एक बार भी उसने फोन किया और कहा वो मानी, मैं आ जाती हूँ आपका हाथ बटाने के लिए। हाँ, सच है कि पराया खून पराया ही होता है। आप जितनी भी जान मार लेना अपना नहीं बन सकता। नहीं, मैंने गोरी को कामरान की शादी के बारे में नहीं बताया। असल में बात ही बहुत मुख्तसर होती है, हाल अहवाल से ज्यादा कुछ होता ही नहीं। आपका भी कमाल है अम्मा, कहती हैं कि पोते की शादी की मुझे बहुत खुशी है। अगर खुशी होती तो सबसे पहले ये खबर सुनाती हैं आप। सच कह रही हूँ बेटा, गोरी से ज्यादा बात नहीं होती है और अब तो मुझे लगता है वो कुछ बीमार है। बताती तो नहीं है, लेकिन मुझे उसकी आवाज से ऐसा ही अंदाजा हुआ है। आप क्यों परेशान हो रही? वो अपने बाप के पास है, अगर बीमार हो भी गई तो इलाज करवा लेगी। आप खामखा की टेंशन मत लिया करें। गोरी शादी पे आएगी ना तो आप जी भर के बातें कर लीजिए। तुम कामरान की शादी पे गोरी को बुलाओगे? क्यों नहीं अम्मा, वो तो मेरी चिड़िया थी, उसके बगैर तो ये घर खाली खाली सा लगता है। इकबाल और उसकी पूरी फैमिली को शादी की दावत जरूर दूंगा। गोरी से मिले बहुत दिन हो गए हैं, उसे देखने को बहुत जी चाहता है। हाय हाय, ध्यान से, कहीं गिरा मत देना, बहुत कीमती है ये। दो इधर। मेहमान कब आ रहे? फोन किया था फाखरा भाभी ने, कह रही थी कि दोपहर का खाना परसों हम लोगों के साथ खाएंगी। लो, तैयारियां तो यूं हो रही हैं, मैं समझी कि वो आज ही आने वाले हैं। शामी कबाब का मसाला तो मैंने बना के रख दिया है, सोच रही हूँ कि दम के कबाब भी बना लूंगी। हाय, ये फाखरा भाभी ना एक बार हमारा काम कर दे, हमारे तो हालात ही बदल जाएंगे। अच्छा, तो आप ये सब इसीलिए कर रही हैं? तो और किस लिए कर रही हूँ? फाखरा बेगम हमारे जेठ की बीवी रह चुकी है और उनके बच्चे, मुझे भला उनसे क्या मोहब्बत और क्या प्यार होगा। वैसे फाखरा बेगम भी ना बड़ी बाहिम्मत खातून है। सुना है मेरे जेठ ने अपनी दूसरी बीवी के कहने पर फाखरा बेगम को धक्के दे के घर से खाली हाथ निकाल दिया था, बच्चों की भी परवाह नहीं की थी। और आज फाखरा बेगम की शान देखे कोई। और आपके वो जेठ और उनकी दूसरी बेगम, वो कहाँ होते हैं आजकल? फाखरा को तलाक के चंद साल बाद ही मेरे जेठ का तो इंतकाल हो गया था, और उनकी दूसरी बीवी, उन्होंने मुश्किल से इद्दत पूरी की और दूसरी शादी करके बैठ गई। एक तो तुम भी ना खुद तो निकम्मी हो, मुझे ही बातों में लगा दिया। तुम ये समेटो जल्दी से, मैं जरा हांडी देख लूं। वैसे फाखरा आंटी को तो चाहिए ये था कि आप लोगों से कोई राब्ता ही ना रखती। जिस तरह उनको घर से निकाला गया था, उसके बाद दादी से मिलना तो दूर की बात, उन्हें तो पहचानने से भी इनकार कर देना चाहिए था। अरे तो मैंने थोड़ी निकाला था, ये जो तुम्हारी दादी है ना,
जो आज मासूम और बेजरा नजर आ रही है, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। बड़ी जालिम, खुदगर्ज और जाबिर रही हैं। और फाखरा बेगम भी अपनी खुशी से आ रही हैं यहाँ। अरे गौहर, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये सारे बर्तन तुमने धोने भी हैं। इतने सारे बर्तन मुझे धोने? उफ, निकम्मी नंबर 1 की हो तुम। The door stood ajar, and Jessica stepped through it into a room with yellow walls. To her left stretched a... सुना है कल हैदराबाद जाने की तैयारी है? हाँ, लेकिन इस बार समी को लेकर नहीं जा रही हैं? तो कहीं इस बार आप ये एहसास मुझे तो नहीं बख्श रही? ड्राइवर के साथ जा रही। समी, ड्राइवर से कहना कि मौसम का कुछ अच्छा सा फल लेकर आ जाए, मैं साथ लेकर जाऊंगी। फल उन लोगों के लिए? कोई जरूरत नहीं उनके लिए कुछ भी ले जाने की, बल्कि मेरा ख्याल है आपको तो वहां जाना ही नहीं चाहिए। तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने। पता है मामा, आपको अपनी हिटलर सास से बड़ी मोहब्बत है। काश आपने इतनी मोहब्बत मुझसे भी की होती। और मुझसे भी। चुप कर जाओ तुम दोनों। बेवक्त का मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। बेवक्त का मजाक? भाई मैं तो जब से इस दुनिया में आया हूं, मैंने वो घड़ी नहीं पाई जब आपको मजाक पसंद आया हो। अब बताएं हम करें भी तो क्या करें? समी ठीक कह रहा है, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। दुश्मनों के साथ इतना प्यार भी अच्छा नहीं होता। तुम अभी नहीं समझ रहे, और मैं समझाऊंगी भी नहीं। वक्त के साथ साथ सब कुछ वाज़ेह होते चला जाएगा। बेगम साहिबा, आपके कपड़े रेडी हो गए। रख तो कमरे में आ रही हूँ मैं। जी अच्छा। To her left stretched a low settee of black hide and 2 empty bookcases. A hanging water flask with dust on its bulging sides. गौरी, ओ गौरी बेटा, आई बिटिया एक टुकड़ा तो दे मुझे। एवी, सुबह जब आप सेब खा रही थी, एक टुकड़ा मैंने भी मांगा था, आपने दिया था? साफ इनकार कर दिया था। एक बात तो बता, तू ये आजकल इतना खुश किस बात पे रहती है? जमीर पर कोई बोझ नहीं है। मैंने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। एक बात तो बताएं दादी, ये जो फाखरा आंटी आजकल में आने वाली थी, आपके सगे बेटे की बीवी थी ना? हाँ, इसमें तो भला शक वाली कोई बात ही नहीं। मेरी अम्मी मर गई थी तो आपने मुझे दिल से भी निकाल दिया और घर से भी। उन लोगों का बाप मर गया तो आपने उन्हें भी दिल से निकाल दिया और घर से भी। क्या मरने वालों के साथ साथ उनसे वाबस्ता रिश्ते भी दफना दिए जाते हैं? मैंने नहीं निकाला था, मेरे बड़े बेटे ने अपनी जिंदगी में ही फाखरा को तलाक दे दी थी और वो बच्चों को लेकर चली गई थी। और इतने साल आपने उन बच्चों की खबर भी ना ली। आज भी अगर वो इस काबिल ना होते तो आप उन्हें लिफ्ट भी ना कराती, है ना? बहुत लंबी जबान है तुम्हारी। तुम्हारी नानी ने यही तरबियत की है? मेरी तरबियत नानी ने बहुत अच्छी की है, मगर हालात ने मुझे तल्ख बना दिया है। बेइंसाफी करने वालों को और मतलब परस्तों को मैं इज्जत दे ही नहीं सकती। तौबा, तुम तो बहुत मुंह फट होती जा रही हो। आने दे इकबाल को, शिकायत करूंगी मैं तेरी। ये लो, देख करती है ना, इसके बारे में पूछती है। इतनी फिक्र है मेरी तो पहले आकर मिल जाती। रोज आजकल करती है मगर आती नहीं। अरे बहुत मसरूफ लोग हैं वो, तेरी तरह फारिग नहीं है। मैं फारिग हूँ? अच्छा ठीक है, फिर मैं नहीं बनाती खाना, आप खुद ये खाना बना लीजिए। अरे अरे गौहर, तू कपड़े तो देख ले, तुझे पसंद आएंगे। तुमने इसे बहुत छूट दे दी है।
अभी ये मुझे मतलब परस्त और नाइंसाफ कह रही थी। बस यही एक बात तो अच्छी है इस लड़की की, दिल की बहुत अच्छी और जबान की सच्ची है। चल मेरा बच्चा जल्दी से सब्जी बना, आजा। देखती कैसे? काम हो रहा है ना हमारा, बस। जी जी, आप लोग आइएगा जरूर, हमें बहुत खुशी होगी। अच्छा ठीक। लो ये नई मुसीबत, अभी शादी में कितने दिन पड़े हैं, दूल्हा भी पाकिस्तान आया नहीं है और रिश्तेदार है कि नाजिल होने के लिए तैयार बैठे। आ रही है तुम्हारी खाला शम्मो और औलाद समेत। तो अम्मी आपको साफ कह देना चाहिए था कि हम बहुत बिजी हैं, अभी मेहमानों को अटेंड नहीं कर सकते। उनकी खिदमतें करें या अपने काम निपटाएं। दिल तो चाह रहा था कि मना कर दूं, मगर क्या करें, खानदान का मामला है। अजीब मुसीबत है भाई, और मैं अभी से कह देती हूँ, मैं किसी की खातिर खिदमत के लिए किचन में नहीं घुसूंगी। आप अभी से मजीद 1-2 मुलाजमों का इंतजाम कर लें। इतना आसान थोड़ी है, शादी का घर है, किसी पे भरोसा थोड़ी किया जा सकता है। अम्मा आपने गौरी को बताया कि नहीं बताया? पता नहीं आप क्यों इतनी राजदारी बरत रही है उससे। क्या गौरी अभी भी भाई की याद को दिल में बसाए बैठी है? बस सोनिया, बस बहुत हो गया, अपनी जुबान को जरा लगाम दो। अरे उसने कामरान को अपने दिल में बसाया कब था? उसे तो अपने मामों के एहसानों का एहसास था, और उसी एहसान के बदले उसने अपनी माँ का सारा जेवर कामरान को देकर उसका मुस्तकबिल बना दिया। उसी पैसे से वो बाहर गया है जिसमें तुम आज इतरा रही हो। हैं? अम्मी, क्या दादी सच कह रही हैं? जाओ यहां से, तुम सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से। सोनिया के सामने ये सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी आपको? इसमें छुपाने वाली भी ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे गौरी ने तुम्हारे खानदान के साथ बड़ी नेकी की है। अजरा, मैं जानती हूँ कि तुम इस बात से पहले से ही वाकिफ हो, फिर भी तुम उस बच्ची से दुश्मनी पर आमादा रहती हो। जरा सा भी उसके एहसान का एहसास नहीं है तुम्हें। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं है कि गौरी ने ऐसा कुछ किया है। वो इतनी चालाक लड़की है कि एक पाई किसी को ना दे, ना कि सारा जेवर। उसकी सबसे बड़ी गवाह तो मैं खुद हूँ, और यकीनन तुम भी जानती हो अच्छी तरह से। लेकिन अगर नहीं जानता है तो वहाब नहीं जानता है, कहो तो उसे भी बता दूं। तो आप अब क्या इश्तेहार लगाना चाहती हैं इस बात का? सब लोग जलते हैं ना हमारी खुशियों से। अल्लाह तू ही हासिदों के हसद से बचा। क्या मिलेगा आपको बेटे को टेंशन देके? और जो तुम्हारे बेटे ने हमें टेंशन दी है उसका क्या है? बेसहारा बच्ची को धोखा देकर खुश कैसे रह सकते हो तुम लोग? तो आप अब हमें कोसने देकर डरा रही हैं? नहीं, मैं तुम्हें अल्लाह की बेआवाज लाठी से डरा रही हूँ। अब गौरी अगर यहाँ आ जाए तो उसके साथ अच्छा रवैया बरतना, वरना मेरी नींदों को पर लग जाए। सोनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक सोई नहीं? मम्मी, क्या वाकई भाई ने गौरी के साथ ऐसा फ्रॉड किया? और मैं समझ रही थी कि वो भाई पर डोरे डाल रही है। तो फिर गलती तो उसकी हुई ना। लड़के तो लड़कियों को बेवकूफ बनाते ही हैं, लड़कियों को ख्याल रखना होता है। क्यों आ जाती हैं उनके इश्क मोहब्बत के चक्कर में? मगर अम्मी, ये तो बहुत गलत हो गया ना। वो बेचारी तो पहले ही मजलूम सी है। ओहो, बड़ा प्यार आ रहा है उसके ऊपर। खुद पिकनिक पर उसको अकेला छोड़कर आ गई थी, वो भूल गई तुम? अम्मी, मैं उस बात पर शर्मिंदा हूँ, और पापा ने उस दिन मुझे सही डांटा था। लेकिन क्या आपने भाई की इस घटिया हरकत पर उसे डांटा नहीं ना? मैं क्यों फजूल लोगों के पीछे अपने इकलौते बेटे को डांटूं? मैं तुम्हारे बाप की तरह नहीं हूँ, समझी? ठीक कहा, आप मेरे बाप की तरह नहीं है। ये लीजिए, आज मैंने बिरयानी बनाई है आपके लिए खास तौर से। अम्मा और सोनिया ने खाना खा लिया? जी, उन्होंने जल्दी खा लिया था।
अच्छा ये बताओ, अम्मा की गौरी से बात होती? हाँ होती रहती है। मैं गौरी से बात करना चाह रहा था, मगर शर्मिंदा हूँ। वो जब से गई है एक आध दफा से ज्यादा बात नहीं हो। पता नहीं क्या सोचती होगी, मामू ने बुला दिया उसे। आप क्या बात करना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि मेरी तो बात होती रहती है। उसे और इकबाल की फैमिली को इनवाइट किया कामरान की शादी के लिए? हाँ मैं बुलाना तो चाह रही थी, मेरा ख्याल से कार्ड पोस्ट कर दिया था। फोन करके दावत दे दो ना। वो मेरी गौरी से बात हुई थी, वो बता रही थी कि इकबाल भाई के अजीजों में कोई शादी है, वो लोग वहां जाएंगे, आ नहीं सकेंगे। अच्छा, मगर गौरी को तो जरूर आना होगा। अब रहने दीजिए, अगर वो आना नहीं चाहती तो जबरदस्ती क्या है? क्यों नहीं आना चाहेगी? मैं खुद जाकर लेकर आऊंगा उसे, आखिर उसके घर की शादी है। इतना कुछ बना लिया, क्या वो बहुत ज्यादा खाती हैं? इतने इसरार पे तो आ रही हैं, और फिर हमें तो मेहमानदारी निभानी है। ये लो सलाद बना दिया ना तुमने, ये वहां रखो। इसमें थोड़ी बोटियां और डालो। इतनी सारी बोटियां तो डालिए। बड़ी पोती कहाँ है आपकी? अरे मैं तो मिलवाना ही भूल गई। राजता, गौहर को तो बुलाओ बेटा। जी बुलवाती हूँ। गौहर, गौहर बेटा। आ रही है। ये है मेरी पोती गौहर नायाब। बड़ी फर्मा बरदार बेटी है हमारी। अरे फाखरा, तुम अकेली आई हो, सभी को साथ नहीं लाई? वो समी कुछ मसरूफ था, उसका आना मुमकिन नहीं था। भाई मुझे तो बच्चे से मिलने की बहुत तमन्ना थी। अम्मा तो तीनों बच्चों से मिलने के लिए बेचैन रहती हैं। जी जी भाभी, आप किसी एक को तो ले आती। भाभी? मुझे भाभी कहने की जरूरत नहीं है। इस खानदान से मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं, और तुम तो अच्छी तरह जानते हो, तुम्हें तो याद होगा सब। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। राजदा, फाकरा को फाकरा बाजी कहा करो। क्यों फाकरा, ठीक है ना? जी अम्मा। हाँ तो फाखरा बाजी, मैं ये कह रही थी कि आपने बच्चों को ना लाके बड़ी ज्यादती की। अरे बच्चों की अपनी अपनी जिंदगी, अपने अपने काम होते हैं, इसलिए मुश्किल था। कराची में गौहर का ननियाल है और इसके मामूजाद भाई की शादी है। मैंने तो सोचा है इस बार कराची जाऊंगी तो तुम्हारे यहाँ ठहरूंगी। ननियाल जाती हूँ? जी मैं तो ननियाल। हाँ हाँ जाती है, क्यों नहीं जाती? भाई इसकी नानी और मामू तो इससे बहुत प्यार करते, और प्यार तो मैं भी इससे बहुत करती हूँ। ये तो मेरी जान है। भाई हम क्यों इसकी जिम्मेदारी उनके सर लगाएं? भाई हमारी बच्ची है, हमारी जिम्मेदारी है तो हम ही उठाएंगे ना। चले, कोई तो जिम्मेदारी उठाई आपने। कहीं बात तय की है इसकी? नहीं अभी नहीं, ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं है। और तुम देख तो रही हो घर के हालात। हाय, ऐसे में कौन रिश्ता लेकर आएगा यहाँ? हम तो मजबूर लोग हैं। अब माशाल्लाह समी की तो बहुत पहुंच है, बड़े बड़े काम माशाल्लाह चुटकी बजा के कर सकता है। शुक्र है अल्लाह का जिसने मेरा साथ दिया, और खुदा जन्नत नसीब करे मेरे भाई को, जिसने मेरे बच्चों के सर पर हाथ रखा। वरना आज ये भी कहीं यही रुल रहे होते। फाखरा बाजी, मैंने सुना है कि आपके भाई बहुत बड़े आदमी थे, बड़े नाम और जायदाद वाले। हाँ, खुदा ने मुझे इस दुनिया में बहुत छोटे और बहुत बड़े लोगों से मिलवा दिया। फाखरा बाजी आप ये पीजिए ना। हाँ हाँ, गला मेरा ठीक नहीं है, सॉरी। नहीं गर्म है, फिर कुछ नहीं होगा। बेटा, वहाब ने तुम्हें खुद आने को बोला है।
अब कैसे इनकार करोगी? तो आपको किसने कहा कि मैं आना नहीं चाहती? इस बहाने मैं अपनी प्यारी नानी से भी मिल लूंगी। तुम ये सब बर्दाश्त कर लोगी बिटिया? नानी, मेरा कौन सा उससे दिल का रिश्ता था? मैं उस लंगूर के इश्क में गिरफ्तार थोड़ी थी। बस भरोसा था, दोस्त और हमदर्द समझा था उसे, इसलिए उसके धोखा देने पर तकलीफ हुई। लेकिन वक्त ने वो जख्म भर दिया है। आप फिक्र ना करें, ये सोचे कि वो हमारा सामना कैसे करेगा। डरना तो उसे चाहिए, हमें नहीं। अरे बेटा, इतना गैरतमंद होता ना तो धोखा देने से पहले 100 मर्तबा सोचता। छोड़े, दफा करे, मिट्टी डालें। ये सोचे कि आपकी गोरी आपके पास आ रही है। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये बताओ, तुमने तकरीब की मुनासबत से कपड़े बनवा लिए हैं? नहीं नानी, कहाँ से बनवाती। इस घर में भी एक बोझ बनी हुई है। मैं भला ही शॉपिंग वॉपिंग कहाँ से करती। फिक्र न करो बेटा, मैं सब देख लूंगी। कुछ पैसे हैं भी मेरे पास। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसे कपड़े बनाऊंगी कि मेरी बेटी सबसे अलग लगेगी। मेरी अच्छी नानी। अस्सलाम वालेकुम काशफा आंटी जी, आपकी मिस कॉल देखी, मैंने सोचा आपसे फोन करके पूछ लूं। बस रहने दो, कभी आंटी को फोन करने की तौफीक तो हुई नहीं तुम्हें। कभी खुद से ख्याल आया कि आंटी को एक कॉल ही कर लूं? बस क्या करें, अपना बिजनेस संभालना बहुत मुश्किल काम है और हमारा तो कोई ऑफ भी नहीं होता। अरे बेटा, किसी दिन आओ ना हमारी तरफ। सारा भी कितने दिनों से शॉपिंग पर जाने के लिए प्रोग्राम बना रही है, मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं। जी। हेलो। हाँ काशफा, कैसी हो? अरे फाखरा, तुम? शुक्र है, तुम्हारी आवाज तो सुनाई दी। रहने दो, कभी बात करने की कोशिश ही नहीं की तुमने। बात करने की कोशिश नहीं की? अरे मैं तो तुम लोगों को अपने घर इनवाइट करने का सोच रही हूँ। और सुनाओ, कैसी हो? हसीब और तानिया कैसे हैं? फिर बात करेंगे, खुदा हाफिज। ये काशफा अक्सर तुमसे राब्ते में रहती है? जी हाँ, अक्सर। सारा भी कॉल करती होगी? कभी कभी, लेकिन काशफा आंटी से ज्यादा बात होती है। मुझे काशफा की ये बात अच्छी नहीं लगी। मुझे तो कॉल करने की कभी तौफीक नहीं हुई, तुमसे राब्ते बढ़ा रही है। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम नहीं जानते काशफा को, मेरी बहन है, मैं जानती हूँ। वो सारा की मोहब्बत का बीज तुम्हारे दिल में बोना चाहती है ताकि तुम मेरी परवाह ना करो और उसके बारे में सोचने लगो। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? आप बताएं भला, किसी और की मोहब्बत आपकी मोहब्बत पे हावी हो सकती है? कभी नहीं। मगर काशफा ऐसा ही चाहती है। वो नहीं जानती कि मेरे बच्चे मेरी मर्जी के बगैर सांस नहीं ले सकते। वो वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। अम्मी छोड़ें काशफा आंटी को, आप क्यों खामखा टेंशन ले रही? चलें, आए अंदर। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी? पार्लर गई थी। देखिए, फ्रेश लग रही हो ना? अच्छी लग रही हो। कल कामरान भी आ रहा है ना, तो मैंने सोचा उसके आने से पहले फेशियल ले लूं। अच्छा किया। अजरा का फोन आया था अभी। अच्छा, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस तुम्हारा पूछ रही थी। एक तो मैं इन माँ बेटियों से बहुत तंग आ गई हूँ। हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती हैं। कहाँ जा रही हो, क्या खा रही हो, क्या पी रही हो, 24 घंटे मेरी जासूसी। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ देम। भाई बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन वो बहन है मेरी, मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी थोड़े दिनों की तो बात है, तुम अपना मूड क्यों। मामा, नो मोर लेक्चर प्लीज। फाखरा, मेरा ख्याल है तुम्हें बहू ले आना चाहिए। बहू लाना या ना लाना, ये मेरा जाती मसला है। अगर तुम समी के लिए सारा को ब्याहने का ख्वाब देख रही हो तो भूल जाओ इस ख्वाब को। क्या मतलब है फाखरा? ये तुम क्या कह रही हो? सारा को बहू बनाने की ख्वाहिश तो तुम हमेशा से करती आई हो। हाँ, मगर अब मैंने इरादा बदल दिया है। आपको पता है आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ, जो कुछ भी कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के लिए ऐसी लड़की आए जो उस पर कब्जा जमा ले और मुझसे दूर करने की कोशिश करे। तुम दोनों माँ बेटी जो खेल खेल रही हो ना, मुझे सब पता है। और वैसे भी समी की एक लड़की मैंने पसंद कर ली है।
ये तो अच्छा नहीं कर रही फाखरा। मैं अच्छा नहीं कर रही और जो तुम कर रही हो वो अच्छा है, वो ठीक है। मेरे बेटे को अकेले चाय और दावतों पे बुलाती हो, बेटी को शॉपिंग करवाने को कहती हो, लेकिन एक बात याद रखो, मेरे बच्चे मेरी आंख का इशारा समझते हैं। वो मेरी इजाजत के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। चलो बेटा। गौरी बाजी आप जा रही हैं? ना जाए ना। हाँ गौरी बाजी ना जाए ना प्लीज। लो, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, बस थोड़े दिनों के लिए जाऊंगी फिर वापस हम लोगों के पास ही आऊंगी। जल्दी आइएगा। हाँ जल्दी आऊंगी। अरे देखा ना, मुझे बातों में लगा दिया। बहुत ही चालाक बच्चे हो, पढ़ने में तो बिल्कुल दिल नहीं लगता तुम लोगों का। चलो अपनी बुक्स निकालो। उठना नहीं, यहाँ से मैं आती हूँ। गौहर जा रही है अपने मामूजाद की शादी पर। वहाब भाई ने फोन किया था, वो तो हमारे आने पे भी इसरार कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से बात बनाई है। अब देखो ना, आना जाना लेना देना मुफ्त में इतना खर्चा हो जाएगा। हमारी अब कौन सी रिश्तेदारी रह गई उन लोगों के साथ। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ गौहर के आने की वजह से घर के अखराजात बढ़ गए, और जिस तरह की वो है ना मुंह फट मनमानी करने वाली, उससे देख देख कर समन भी बिल्कुल वैसी होने लगी है। अच्छा। तुम गौहर के मामू से बात करो। अरे वो इतने साल वहीं रही है, हमारे यहाँ सेट नहीं हो रही है, वो उसे वापस बुला ले। सोचूंगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है भाई? अगर वो नहीं मानेंगे तो उन्हें बेशक बता देना। हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम उसका बोझ उठा सकें। वो लोग खाते पीते लोग हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें पता है मैंने गौहर को हर काम में माहिर कर दिया है। वो किसी भी मुलाजिम को निकाल के बस उससे रख ले। रास्ता मैं कह तो दूं, लेकिन वो पता नहीं क्या सोचे। अरे जो भी सोचे, हमारी बला से मैं गौहर को इस घर में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं। ना सर पे आकाश मेरे, ना ज़मीं है मेरे पाँव में। ना सर पे आकाश मेरे, ना ज़मीं है मेरे पाँव में। कोई थाम ले जो हाथ मेरा, कभी मैं भी अपने घर जाऊं। मेरी नींदों को पर लग जाए। वो तुम्हारे नाम के अपने तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिख लो मेरी बात, तुम्हें लौटकर यहीं आना पड़ेगा। कभी बैठ के चांद की राहों में, किसी झील के पार उतर जाऊं। अरे अगर चाय बनाई थी तो एक प्याली मुझे भी दे देती। हाय हाय, इस घर में मेरी किसी को भी परवाह नहीं है। तुम ही थोड़ा ख्याल कर लो, आखिर दादी हूँ मैं तुम्हारी। अरे सम्मान, मानी, अरे दादी की बात सुन लो।
अगर चाय पहले बनाई थी तो पहले ही दे देती मुझे। गौरी बेटा, तुम अपना सारा ही सामान पैक कर लेना। तुम्हारे मामू से बात हुई थी मेरी, वो बता रहे थे कि तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत खराब रहती है, बहुत याद करती है तुम्हें। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी नानी का लंबी बात करने की जरूरत नहीं है अब्बा। साफ कहिए कि आपकी बीवी मुझे यहाँ रखना ही नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं। नहीं 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 बेटा, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। वहाब से मेरी बात हुई थी तो वो बता रहे थे गौरी की यहाँ जरूरत है। मगर सच तो ये है कि गौरी की कहीं भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम वक्त पर तैयार हो जाना, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। मैं वहाँ मिलने आता रहूंगा तुमसे। अच्छा, तुम अपना काम करो है।